हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, हवाला ट्रांजैक्शंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी की सर्कुलेशन, अनडिस्क्लोज इनकम इन आईटीआर, ये केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम अपने रूल्स रेगुलेशंस में चेंज करता चला आ रहा है, जिससे कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन अभी भी दोस्तों कर की चोरी रुक नहीं रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हवाला ट्रांजैक्शन, बेनामी की ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी की सर्कुलेशंस रुक नहीं रही है और इनकम टैक्स रिटर्न में लोग अपनी प्रॉपर इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स की नज़र में ये बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं और कोई भी पर्सन यदि इसमें सम्मिलित हुआ पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन को समन और नोटिस जारी कर सकता है। यदि वो पर्सन उस नोटिस और समन के अगेंस्ट में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यदि वो सबमिट नहीं करता है या फिर वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट का इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो सर्च एंड सीजर का ऑपरेशन अपनाए। दोस्तों, जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, कोई कर की चोरी कर रहा है या फिर अपने इनकम को आईटीआर में वो डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ है और आयकर विभाग के संदेह में आ जाता है, इसके अलावा भी जो भी एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं, तो उसके बिजनेस प्रीमाइसेस, ऑफिसेस, उसके घर में वो इंटर कर सकता है टैक्स ऑफिसर और उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स, उसको वो एक्सेस कर सकता है। इवन मैनुअल जो डेटा होते हैं जो कि अलमीरा में, सेफ में, लॉकर में रखे रहते हैं, उसको भी वो एक्सेस कर सकता है। इवन उसको ब्रेक भी कर सकता है। इतनी पावर है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। तो सेक्शन 132 में फिजिकल इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर को एक नया पावर दिया गया है सर्च एंड सीजर के ऑपरेशन को अपनाने के लिए। जो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें सेक्शन 132 में ये सर्च एंड सीजर्स आता था। अब इस सेक्शन को न्यू इनकम टैक्स बिल में 247 में डाल दिया गया है और उसका क्लॉज है 261। तो न्यू इनकम टैक्स बिल में जो पावर इनकम टैक्स ऑफिसर को दिया गया है सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के दौरान, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया अकाउंट में जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इसमें जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसको वो एक्सेस कर सकता है। सो न्यू इनकम टैक्स बिल में चैप्टर नंबर 14 जो कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, जिसमें कि अथॉरिटीज़, जुरिस्डिक्शन और उनके फंक्शंस आते हैं, और इसमें यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पावर है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 247 सर्च एंड सीजर का। सेक्शन 247 में जो सर्च एंड सीजर के जो पावर इनकम टैक्स ऑफिसर को दिए गए हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हुए आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस को एक्सेस कर सकता है। और वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। दोस्तों, ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे तो वो अब इनकम टैक्स ऑफिसर अपने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसको एक्सेस कर सकता है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि आपके जो भी बैंक अकाउंट हैं, चाहे आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग करते हो या फिर यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको एक्सेस कर सकता है। सोशल मीडिया अकाउंट जैसे मैंने बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा, उसको एक्सेस कर सकता है। आपकी ईमेल अकाउंट जैसे कि जीमेल, आउटलुक या रेडिफ मेल के अकाउंट, उस पर जो भी आप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो उसको वो एक्सेस कर सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट के भी जो डिटेल्स है, जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इससे रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसको वो एक्सेस कर सकता है। क्लाउड की सर्विसेज, रिमोट लोकेशन पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं, जिसमें कि आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, जिसमें कि अपने आप डेटा को आप सेव करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा को, इसको भी वो एक्सेस कर सकता है। मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एट्सेट्रा, इस पे भी दोस्तों बेनामी के ट्रांजेक्शन्स, हवाला के ट्रांजेक्शन्स
और दोस्तों ब्लैक मनी की सर्कुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे देखने को इस समय मिल रही हैं, जिसको कि इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सेस कर सकता है। यदि आपका कोई मोबाइल ऐप है तो उसको भी एक्सेस कर, कोई वेबसाइट्स आपकी है और उस पर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं तो उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर अलमीरा, सेफ या लॉकर को एक्सेस करना चाहता है, वो लॉक्ड होता है और आप उसकी की यदि अवेलेबल नहीं कराते हैं तो वो उसको ब्रेक कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में टोटली प्राइवेसी है, सिक्योरिटी आप मेंटेन करते हैं यहाँ पर अपने सारे अकाउंट्स में। और आप यदि कहते हैं कि हमारे पास पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड हम भूल चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप बच नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर को अब ये पावर दिया गया है कि वो पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे जो भी सेफ्टी सेटिंग्स दी हुई हैं उसके ऊपर ओवरराइड कर सकता है। और दोस्तों आपकी जो भी फाइल्स हैं जिसको कि आपने लॉक किया हुआ इन सारे प्लेटफॉर्म पे, उसको भी वो अनलॉक करने की पूरी पावर उसके पास होगी। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या सारे टैक्स पेयर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो एक्सेस करेगा? ऐसा नहीं है, सभी टैक्स पेयर के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे टैक्स पेयर जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं और जबकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में वो इन्वॉल्व है, और जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं और उसमें जो इनकम वो रिपोर्ट करते हैं वो उनके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इस प्रकार के डिस्क्लोजर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं देते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स ये होता है, ठीक है। या फिर कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल यदि जी रहा है, तो सोशल मीडिया अकाउंट पे लोग फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तरह तरह की तस्वीरें शेयर करते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को पोस्ट करते रहते हैं। कोई कार लेता है तो वो कार दिखाता है, कोई विदेश में घूमने जाता है वहाँ का पूरा पिक्चर डालता है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस करेगा। ये क्यों करेगा कि आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर फाइल कर रहे हैं तो उसमें 5 लाख तक की इनकम दिखा रहे हैं, जबकि आप 25 लाख रुपए की गाड़ी फेसबुक पे आप पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल में गवर्नमेंट को इस प्रकार की सेक्शंस लाने की क्या जरूरत है? क्यों यहाँ पे डिजिटल दुनिया में इनकम टैक्स ऑफिसर घुसना चाहता है और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना चाहता है? गवर्नमेंट यही कहती है कि टैक्स इवेजन यानी कि लोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इस पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है, और जो भी कंपनीज ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती हैं वो आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन की आपको फैसिलिटी देती है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को जब ये पावर मिल जाएगा तो वो पासवर्ड को ब्रेक भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो खतरे में जा सकती है। तो प्राइवेसी एक्सपर्ट ये बताते हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स का जो फंडामेंटल्स राइट है प्राइवेसी का, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर की इस पावर की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या कोई पर्सन अपने इन अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए किसी को पासवर्ड दे सकता है? उसकी प्राइवेसी का क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उसकी जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में दी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जब पासवर्ड ही ब्रेक कर दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसकी राइट्स जो यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो कमेंट्स में आप लिख करके जरूर बताएं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्टेप्स लिया जा रहा है ये कहाँ तक सही है, और यदि गवर्नमेंट इसको एक्सेस करना चाहती है तो इसके लिए क्या प्रोसेस उसको अपनाना पड़ेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो इसको एक्सेस कर पाएगी। तो दोस्तों बी केयरफुल, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आने वाले समय में एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से आप फाइल करें, टैक्स इवेजन से बचें, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पे किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करने से बचें। बेनामी ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, हलाला के ट्रांजैक्शंस, टैक्स इवेजन, इस प्रकार की एक्टिविटीज से आप अपने आप को दूर करें।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।